भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी ट्रिपल आईटी रांची का आज तीसरा दीक्षांत समारोह नामकुम स्थित जेयूटी के सभागार में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर वर्ष 2024 और 25 के कुल 370 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में आईआईटी पटना के निर्देशक प्रोफेसर टी.एन. सिन्हा और विकास भारती के सचिव अशोक भगत उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि आज के युवा डिग्री लेकर भारतीय सेवा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही विद्यार्थी विकसित भारत के ब्रांड एम्बेसडर है, जो आने वाले समय में अलग अलग उद्योगों और क्षेत्रों में देश का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने युवाओं को भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं अशोक भगत ने कहा कि ट्रिपल आईटी रांची के विद्यार्थी भारत के भविष्य की मजबूत नींव साबित होंगे और देश को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएंगे। शुरुआत ही हो गई बनारस से। मैं पुष्कर प्रकाश यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची से 2025 बैच में पास होने वाला छात्र हूँ। मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग थी और आज इस कॉन्वोकेशन में, इस दीक्षांत समारोह में मुझे 2 मेडल से सम्मानित किया गया। एक था ईसी ब्रांच का टॉपर होने के लिए और एक था ओवरऑल इंस्टीट्यूट टॉपर होने के लिए। इसका श्रेय मैं पूर्ण रूप से अपने परिवार को देना चाहूँगा, खासकर मेरी दीदी को जो आज मेरे साथ आई है। उसने मेरा काफ़ी साथ दिया है इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी मैं ऐसे ही अपने परिवार को प्राउड फील करवाता रहूँ। मेरा नाम अश्विन है। मैं ईसी ब्रांच एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी में सिल्वर मेडल मुझे मिला है। मैं अपने पूरे करिकुलम में खेलता रहा, कूदता रहा। लाइक पढ़ाई तो एक पार्ट है, पढ़ाई भी होती रहेगी, खेल कूद भी चलना चाहिए। उसी वजह से दोनों मैनेज करके मुझे मेडल और बहुत खुशी हो रही है। करें सीएससी ब्रांच से 2024 पास आउट एंड मुझे सिल्वर मेडल मिला है फॉर गेटिंग सेकंड हाईएस्ट ग्रेड इन होल बीटेक। एंड फीलिंग इस मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मिलके, क्योंकि पूरे जो जितनी भी हमने मेहनत की उसका ये रिवॉर्ड ही है एक तरीके से। एंड यस, एक मूवमेंट है हमारी लाइफ का, ये एंजॉय कर रहे हैं। प्रिंटेड सर हो गई है। मैं उसको बिल्कुल इतर बात करूंगा, मैं भाषण नहीं दूंगा, आपसे बात करूंगा। देश की इकोनॉमी के किंगपिन आप होने जा रहे हो, आप उद्योग से जुड़ने जा रहे हो। और देश का कोई किंगपिन है, देश का उद्योग है। मैं पीछे बैकग्राउंड में आपके ले जाऊं। देश में कोरोना आया, दुनिया सोच रही थी भारत की इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी, भाई हिंदुस्तान बर्बाद होगा, लाखों करोड़ों लोग मर जाएंगे। न लाखों करोड़ लोग मरे, न हिंदुस्तान की इकोनॉमी डिरेल हुई। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ, हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,22,000 करोड़ रुपया पहले महीने में, और ग्रेजुअली ये जीएसटी कलेक्शन बढ़ता गया। किसने मेहनत की, किसकी बदौलत आज मेरा जीएसटी कलेक्शन 1,88,000 करोड़ से ऊपर है। यही इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। और उस बैकबोन के संभालने वाले कल के आप, अभी हम सब ने देखा, हम सब तो बचपन से जानते हैं कि भाई जापानीज टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती थी। एक प्रेस्टीज सिंबल था हम लोग के जमाने में कि भाई जापान की घड़ी पहने, जापानीज चीज पहन रहे हैं, उड़ रहे हैं। उस जापानीज टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति बन गया। दुनिया भर में भाई परसेप्शन बदल गया। और हम नहीं कह रहे, तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत 2028 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर दुनिया की तीसरी इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है।
हम सब दुनिया, आप सब जाते होंगे, मंच पे बैठे लोग जाते होंगे दुनिया भर में। दुनिया भर में परसेप्शन भारत को लेकर जो था वो बदल गया मित्रों। हम सब भी पहले जाते थे, ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, ठीक है आप किनारे हो। मैं अभी हाल के वर्षों में ब्राजील गया। ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर बोले थे कैसे ये पॉसिबल है, कोई क्या मैकेनिज्म है कि आपकी कंट्री 10 करोड़ टॉयलेट बना दे, कैसे पॉसिबल है ये। उनके पार्लियामेंट में गए तो वहां के लोग अचंभित थे कि जो संपन्न से संपन्न राष्ट्र भी अपने यहां एक महीने, एक हफ्ते के लिए ब्रेड एंड बटर नहीं दे पाया कोरोना में, भारत अपने नागरिकों को 88 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन कैसे दे रहा, कहां से ये राशन आ रहा है, कहां से अनाज आ रहा है, दुनिया हर तरफ है। तभी परसेप्शन बदला और आज ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, आपको मान सम्मान। मैं टीसीएस गया, मेरी स्पीच थी ब्राजील में, मैं जब टीसीएस गया तो 1600 बच्चे थे उसमें। के नाते पूरी दुनिया में संवाद स्थापित कर रहे हैं, वो आपको आगे रखने वाले हैं। मेरा जो मूल बात कहना है वो ये है मित्रों भाइयों कि आज चैलेंजेस जैसा कि टीएस सिंह ने बताया कि मल्टी है। एक समय था जब आपस में बातचीत थी, एक समय था जब IIT वगैरह से जब निकलते थे लोग तो मात्र इंजीनियर के रूप में हम लोग देखते थे और इंजीनियरिंग सर्विसेज में वो जाते थे, किसी फैक्ट्री में, ग्राउंड पर, बाकी चीजों में। एक विषय आया कि नहीं, ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी जगह पर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। सुमाकर ने इस पर काफी काम किया और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का एक दशक सारे IIT में भी चला और आगे बढ़ा। लेकिन पता चला कि इससे भी काम नहीं चलेगा। रूरल टेक्नोलॉजी और IIT दिल्ली में रूरल टेक्नोलॉजी की एक अलग से डिपार्टमेंट स्थापित हुआ। गांव के लिए प्रौद्योगिकी, गांव में काम आ सके तो गांव के लिए जब हम लोगों ने उस जमाने में, हमारे साथी थे IIT के सब बिशुनपुर से छोटे से स्थान पर प्रयोग कर रहे थे, तो हम खेती के औजारों में सोलर से क्या हो सकता है, लोहे से और क्या हो सकते हैं, और दूसरा ये हम लोगों को भ्रम नहीं था कि हम सब जानते हैं, पढ़ के आए हैं, विदेश से पढ़ के आए। हमारे एक साथी थे IIT कानपुर में, ऐसे विषय के ज्ञाता थे जो कि कम मिलते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। हमारे फाउंडर थे डॉक्टर राकेश पुपली, और हम लोग देहात में रहते थे तो एक दिन उन्होंने, कभी भी अपने जीवन में उन्होंने लैंप का इस्तेमाल नहीं किया था। तो मैं उनके कमरे पर गया।